तो दोस्तों आज की इस मूवी में आप देखोगे कि कड़क नोट और नर्म होठ, मतलब हॉरिजॉन्टल वाले नहीं वर्टिकल वाले होठ। तो हाँ, कड़क नोट और नर्म होठ किस तरह से आपके फड़वे लगा सकते हैं। और इस मूवी में नोट और होठ की वजह से ही कई सारे लोगों को अपनी देनी पड़ गई है। यहाँ तक कि वो बंदा अनजान लड़की से लेकर के अपने खुद की स्टेप मॉम को तक नहीं छोड़ता। अब ये सब कुछ वो कैसे कैसे कहाँ कहाँ किसके साथ कितने कितनों के साथ किस किस पोजीशन में और क्या क्या करता है, ये सब अब आज की इस मूवी में देखने वाले हो। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए हम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। खैर, जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है सिक्लो, जो कि रिलीज हुई थी ईयर 2022 में। मूवी को डाउनलोड कैसे करना है ये थोड़ा सा आगे बताऊंगा। तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें दिखाया जाता है अपनी मूवी का मेन कैरेक्टर रिंको, जो कि एक डिलीवरी बॉय है और अभी अभी ही किसी तरह से थोड़ा बहुत काम करके थोड़े पैसे वैसे जुटाकर खाना लेकर पहुंचा है अपनी गर्लफ्रेंड के लिए। जिसके बाद रिंको अपनी जेब से छतरी निकालता है और अपनी गर्लफ्रेंड को बेड पे पटक देता है और छतरी पहनाने के बाद तो उसे झूला झूलाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उनका ये झूला झूलू कार्यक्रम काफी देर तक चलता है। जिसके अगले दिन हम रिंको को देखते हैं जो कि अपनी नई जॉब के लिए इंटरव्यू देने गया है और यहाँ पर एक लेडी उसका इंटरव्यू लेती है और फाइनली वो अपनी जॉब में सेलेक्ट भी हो जाता है। जिसके बाद उसे उसकी सबसे पहली डिलीवरी मिलती है और जब बंदा डिलीवरी देने गया तो वहाँ पर वो लोग बंदे से बिल्कुल भी अच्छे से बात नहीं करते, बल्कि उसे डांट कर भगा देते हैं। और यहीं पर दूसरी तरफ हम देखते हैं उस घर के अंदर एक प्रीस्ट टाइप का फादर होता है जो कि अपनी वाइफ को अपने ही टूथपेस्ट से मंजन करा रहा होता है। यहाँ पर वो उसे मंजन कराते हुए प्राप्त हो रहे परम सुख में इतना ज्यादा विलीन हो जाता है कि उसे याद ही नहीं रहता कि नीचे इतने सारे लोग उसके घर में वेट कर रहे हैं उसकी बर्थडे पार्टी का। एक्चुअल में भाई साहब का आज बर्थडे है, नीचे सभी लोग केक खाने का वेट कर रहे हैं और ऊपर भैया जी अपनी ही वाइफ की मलाई खा रहे हैं। जिसके बाद ये दोनों ही नीचे आते हैं और पार्टी वगैरह सेलिब्रेट करते हैं। और यहीं पर मैं आपको फादर के बारे में भी कुछ बातें क्लियर कर दूं कि भैया जी का एक काफी अच्छा सा चर्च है जहां पर इनके लिए काफी अच्छा सा डोनेशन आता है, जिसके थ्रू ही इनकी कमाई होती है। भैया जी की पूरे शहर में अत्यधिक रिस्पेक्ट है और सभी लोग उन्हें बिल्कुल देव मानुस समझते हैं। और यहीं पर हमें दिखाया जाते हैं भैया जी के पिताजी, जी हाँ, ये भी उसी चर्च में कुछ सालों पहले तक फादर रहे थे और यहाँ पर वो खाली बैठे बैठे बस अपनी नौकरानियों को पकड़ करके अपने ही टूथब्रश से उन्हें मंजन कराते रहते हैं और ये सेम काम ये अभी भी कर रहे हैं। वो बंदा उनसे बाहर पार्टी में चलने के लिए बोलता है पर चच्चा की तो अंदर अलग ही पार्टी चल रही है तो इसलिए वो बाहर नहीं आते हैं। खैर, यहीं पर दूसरी तरफ हम एक समायरा नाम की लड़की देखते हैं जिसका एक छोटा सा कार एक्सीडेंट हो जाता है और जिस बंदे से उसका कार एक्सीडेंट हुआ था वो अपनी कार से निकल करके उसे धर घर आने लगता है। और यहीं पर पास में हम रिंको को देखते हैं जो कि अपनी कोई डिलीवरी देने गया होगा, तो वो ये सीन देख करके बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो उस बंदे को ही पकड़ के पेलने लग जाता है। खैर, कुछ देर के बाद मैटर सॉल्व हो जाता है और ये सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। जिसके अगले दिन हम देखते हैं रिंको को जो कि अपनी डिलीवरी देने आया था और यहाँ पर वो कोइंसिडेंटली कहीं और नहीं बल्कि समायरा के घर में ही पहुंच जाता है, जहाँ पर समायरा उसे अंदर लेती है, मतलब घर के, और डिलीवरी लेने के बाद उसे काफी ज्यादा टिप देती है। उसी रात हम फादर को देखते हैं जो कि समायरा के घर पर आया हुआ था। जिसके बाद रात में समायरा उसे अपनी फैसिलिटीज देती है। जिसके अगले दिन एक बार फिर से रिंको उसके घर आता है क्योंकि उसका कोई दूसरा पार्सल था। समायरा काफी ज्यादा कंफ्यूज होती है और उससे पूछती है कि सारे के सारे पार्सल तुम ही लेकर क्यों आते हो। जिस पर रिंको उससे बताता है कि जो एरिया है ये मेरा है मैम और यहाँ पर जो भी पार्सल आते हैं वो मैं ही डिलीवर करता हूँ और यही रीजन है कि आपके सारे पार्सल मुझे ही मिलते हैं। तो ये सुनने के बाद समायरा उससे कहती है कि तुम मेरी एक छोटी सी हेल्प भी कर दो, मेरा जो नलका है वो जाम हो गया है, क्या तुम उससे खोल दोगे। मतलब उसका नलका नहीं, सॉरी, उसके जो घर का नलका है वो जाम हो गया है। जिसके बाद रिंको भी उसका नलका ठीक कर देता है पर इस बीच उसने सब कुछ गीला गीला कर दिया था, मतलब घर और अपने कपड़े दोनों ही गीले गीले कर दिए थे। तो वो उसे कपड़े वगैरह चेंज करके थोड़ी देर स्टे करने को बोलती है। यहाँ पर खाली बैठे बैठे ये लोग कुछ बातें करने लगते हैं। जिसके कुछ देर के बाद जब उनके कपड़े वगैरह सूख जाते हैं तो रिंको भी अपने कपड़े वापस पहनकर वहां से बाहर चला जाता है। लेकिन यहाँ पर उसे जाने में काफी ज्यादा लेट हो गई थी तो बाहर खड़े उस फादर के बॉडीगार्ड कुछ और ही समझते हैं और फादर को ये बात जाकर बता देते हैं। ये बात सुन करके फादर की झाड़ियां फायर हो जाती हैं और वो गुस्से में वापस जाता है समायरा के पास और उसे पकड़ के पेलने लग जाता है। मतलब पेलना मतलब वो नहीं जो तुम सोच रहे हो, पेलना मतलब मारने लग जाता है और वो उसे इतनी बेरहमी से मारता है, इतना बेरहमी से मारता है कि उससे काफी ज्यादा ब्लीडिंग होने लगती है और वो उसे वहीं पर पटक के वापस चला जाता है। यहाँ पर बाहर हम देखते हैं रिंको को जिसने कि इन्हें जाते हुए देख लिया था। तो उनके जाने के बाद रिंको किसी तरह से चुपके से उसके घर में घुस जाता है और यहाँ पर वो समायरा की ऐसी कंडीशन देख करके बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि समायरा को इतना मारा गया था कि उसकी डेथ भी हो सकती थी। लेकिन फिर भी वो उसका ध्यान रखने
देखने के लिए उससे बेड पर लेटाता है और वहीं पर उसके होश में आने का वेट करने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं फादर को, जिसे कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि शायद उसने समारा को मार ही दिया है। तो ये बात वो बहुत ज्यादा डरते डरते अपने फादर को बताता है, जिस पर उसके हवसी फादर, जो कि इस समय भी अपना मंजन ही करा रहे थे, उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे धरगरियाते हैं। इतने में ही उससे पता चलता है कि फादर के कुछ आदमियों को पकड़ लिया गया है जो कि ड्रग्स की तस्करी कर रहे थे। अब फादर के फादर जब ये देखते हैं तो भाई साहब जो अभी तक कम गरिया रहे थे वो उसे और धरगरियाते हैं कि तू जब से आशिक बना है तूने तो बिजनेस के बिल्कुल फड़वे ही लगा दिए हैं। यहाँ पर दूसरी तरफ हमें समायरा दिखाई जाती है, जिसे अब फाइनली 2 दिनों के बाद होश आ गया है और वो अपने सामने रिंकू को बैठा हुआ पाती है। समायरा उसकी ऐसी केयरिंग से बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसके सामने ही अपनी गुफाओं के द्वार खोल देती है, जिसके बाद रिंकू भी ज्यादा देर ना करते हुए उसकी गुफा में एंट्री कर जाता है और समायरा को उसी बेड में पटक पटक करके ठोक देता है। और यहाँ पर वो बातों ही बातों में उससे कहता है कि एक ना एक दिन देखना मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा यहाँ से, जिसके बाद वो बंदा उसे अपने साथ ले जाता है। यहीं पर दूसरी तरफ हम देखते हैं उसी फादर की वाइफ को, जो कि जब वापस आती है अपने रूम में तो उसने देखा कि फादर ने सुसाइड कर लिया है। ये देख करके उसकी फटके 4 हो जाती है। खैर इसके बाद उसका फ्यूनरल वगैरह किया जाता है और यहीं पर दूसरी तरफ हमें रिंकू और समायरा दिखाए जाते हैं, जो कि वहां से निकल करके अब काफी दूर आ गए थे। अब काफी दूर जाने के बाद उनका भी ठोका ठाकी का मन करने लगता है। तो एक जंगल में एक कोफ्चा ढूंढने के बाद रिंकू समायरा को अपने ऊपर बैठाल करके अपनी घोड़ा गाड़ी चलवाने लगता है। इतने में ही कोई पीछे से समायरा को हिट करता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने सामने रिंकू को देखती है, जो कि एक लेडी के साथ वहां पर बैठा हुआ था। और दोस्तों यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये जो लेडी है ये कोई और नहीं बल्कि उसी फादर की मॉम है। और यहाँ पर आंटी पूरा का पूरा गेम हमें क्लियर करके समझाती हैं कि एक्चुअल में ये जितनी भी आशिकी अभी तक हुई है ये सारी प्लान्ड थी और यहाँ पर रिंकू जानबूझकर उनके घर में भेजा गया था। अब समायरा को भी समझना चाहिए था कि एक बंदा बार बार डिलीवरी करने कैसे आ सकता है। ये कम्प्लीटली सोचा समझा हुआ प्लान ही था ताकि रिंकू ज्यादा से ज्यादा समायरा के करीब आ सके। और यहाँ पर आंटी हमें बताती हैं कि ऐसा उन्होंने किया क्यों है, क्योंकि जो उनका लौंडा था अर्थात जो अपना फादर था उसे जब से समायरा की गुफा का नशा हुआ है वो तो बिल्कुल पगला सा गया है, अपने काम में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और ना ही अपने बाप के बिजनेस को बढ़ा रहा है। इसके साथ साथ वो घर में भी लड़ता झगड़ता रहता है। तो इसका सबसे परफेक्ट सोल्यूशन यही था कि उसके लौंडे को ही रास्ते से हटा दो। और यहाँ पर हम आपको क्लियर कर दें कि जो फादर था उसने सुसाइड की ही नहीं थी बल्कि इन दोनों ने ही उसे मारा था। अब रिंकू ने उसका इतनी गहराई से काट दिया तो समायरा उसे धरगरियाने लगती है, जिस पर रिंकू को गुस्सा आ गया और वो उसे वहीं पर शूट करके निपटा देता है। और इसी के साथ मूवी चली जाती है फ्लैशबैक में। मूवी की स्टार्टिंग में हम देख पाते हैं रिंकू जब जॉब को ऑडिशन देने गया था तो वहां पर उसका ऑडिशन लेने वाली कोई और नहीं बल्कि यही आंटी थी और उन्होंने ही रिंकू को सारा काम समझाया था कि किस तरह से समायरा को पटियाना है, फिर उसकी बजाना है और उसे किस तरह से ठिकाने लगाना है। और इसके साथ साथ हमें एक चीज और रिवील की जाती है कि एक्चुअल में ये पूरा जो किया गया प्लान है वो आंटी का नहीं बल्कि अंकल जी का है। जी हाँ, ये बुढ़ऊ फादर का, क्योंकि बुढ़ऊ ने जब रिटायरमेंट ले ली थी तो उनके बेटे ने उनके धंधे की बिल्कुल मैया दैया कर दी थी, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा नाराज थे और कैसे न कैसे करके अपने बेटे को रास्ते से हटाना चाहते थे। और इसीलिए उन्होंने हेल्प ली अपनी वाइफ की और उनकी वाइफ ने हेल्प ली रिंकू की। लेकिन मूवी के एंडिंग में हम आंटी को देख पाते हैं जिनका मूड अब थोड़ा सा चेंज हो गया है और वो अपने हस्बैंड को ही निपटाने के प्लान में है, जिसके लिए वो रिंकू का सहारा लेती हैं। और वो रिंकू से कहती हैं कि एक्चुअल में ये जो बुढ़ऊ फादर है ना, इनकी एक फैंटेसी है कि ये अपनी सारी मेड की बजाते हैं और इसी चलते एक मेड को जब इन्होंने बजाया था तो वो प्रेग्नेंट हो गई थी, जिसके बाद उसे ये शहर छोड़कर जाना पड़ा। और तुम्हें जान करके शौक होगा कि वो कोई और नहीं बल्कि वो तुम्हारी ही मॉम थी और तुम इसी बूढ़े पास्टर के न चाहे हुए बेटे हो। ये बात सुन करके रिंकू को बहुत गुस्सा आता है, जिसके बाद वो उसके घर जाकर के बुढ़ऊ को भी टैग कर देता है। जिसके बाद मूवी के एंडिंग में आंटी रिंकू से कहती है कि चलो अब सब रास्ते से हट गए, फाइनली अब चर्च में जितना भी पैसा आएगा उसके हम दोनों 50-50% के पार्टनर होंगे। अब यहाँ तक तो तुम भी समझ गए होगे कि आंटी का इतने में पेट तो भरने वाला है नहीं, उनका प्लान तो कुछ और ही है। और ये हम देखते हैं मूवी की एंडिंग में जब वो रिंकू को पीछे मुड़ने बोलती हैं। रिंकू को पहले से ही पता था कि आंटी क्या करने वाली हैं, तो वो उन्हें ही शूट कर देता है, पर अनफॉर्चुनेटली आंटी
से ऑलरेडी शूट कर चुकी थी, जिस वजह से ये दोनों ही मारे जाते हैं और मूवी के एंडिंग में हम देख पाते हैं कि सभी के सभी मारे गए और मारे जाने का रीजन हवस और पैसा। मतलब होठ और नोट किस तरह से तुम्हारे फड़वे लगा सकते हैं ये आपने इस मूवी में अच्छे से देख लिया है। तो मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी ही और भी ज्यादा तगड़ी मूवीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि वीडियोस और भी ज्यादा चाहिए हो तो हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसका लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरी फ्रेंड के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, वो आपके लिए ऐसी ही और भी ज्यादा तगड़ी तगड़ी मूवीज एक्सप्लेन करती है। मुझसे बात वगैरह करना चाहते हो या मुझे देखना चाहते हो तो मुझे इंस्टा पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। मेरी इंस्टा आईडी है आपका शिवाय, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप मूवी को डाउनलोड कैसे करना है तो वो भी सुन लो, नीचे जाओ डिस्क्रिप्शन में, वहां पर मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके उसे ज्वाइन कर लो और वहां पर आपको सभी मूवीज के सिंगल डाउनलोडिंग लिंक मिल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।